नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी मौजूद हूं जनपथ पर। जी हाँ, देश की राजधानी के दिल जनपथ, और जहां से राजनीति का सिलसिला शुरू होता है। अगर बात करें देश के अंदर बढ़ रहे उस आक्रोश की जो अग्निपथ को लेकर के है, जनपथ पर इसकी चर्चा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। आज मेरे साथ कुछ युवा हैं, कुछ साथी हैं जो दिल्ली घूमने के लिए आए हैं, रहने वाले गांव के परिवेश से हैं, अच्छी तरह से समझते हैं युवाओं के बारे में भी और अच्छी तरह से समझते हैं सेना के इतिहास के बारे में भी। जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम है सर? आशु ठाकुर। आशु ठाकुर जी। आशु ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं और आप दिल्ली में आना कैसे हुआ? झांसी के रहने वाले हैं, दिल्ली आए थे, हम काम से आए थे। काम से आए थे जी। अग्निपथ का नाम आपने सुना? अग्निपथ योजना लागू हुई है। हाँ सुना है ना। क्या कहेंगे अग्निपथ को लेकर के, युवाओं के को लेकर के जो ये माहौल बन रहा है? अग्निपथ की योजना लागू हो रही है, सही है या गलत? नहीं, ये तो गलत है। देखो, अग्निपथ क्या है कि मोदी जी थोड़े शौकिया आदमी हैं, वो फिल्मों पे ज़्यादा इंटरेस्ट करते। अग्निपथ रख दिया, दलाल रख देते किसी चीज़ का नाम, क्योंकि वो खुद अडानी अम्बानी जी के दलाली कर रहे हैं, इसलिए वो अग्निपथ बना दिया। अब अगली बार कोई फिल्म नहीं बनाएंगे वो दलाल। ठीक है, युवा इस समय पूरे देश का आक्रोश में है। 4 साल की नौकरी, हम गांव से हैं, ठीक है, हमने भी आर्मी की तैयारी की, पुलिस की भी तैयारी की, चूँकि दुर्भाग्य से नहीं हो पाए। लड़का एक 5-5, 8-8 साल तक मेहनत करते, ठीक है, इतनी मेहनत करते गांव के लड़के, सड़कें खोद देते हो दौड़ते दौड़ते। अब यार, जो 8 साल 5 साल मेहनत करेगा उसको आप 4 साल में बाहर निकाल रहे हैं, ये क्या है? आप बिल्कुल मजाक। बाहर कहाँ निकालो? तो ये कह रहे हैं हम एक और नौकरी तैयार रखें उसके लिए। नहीं, नौकरी पढ़ा लिखा कोई के भेजेंगे तैयार अंदर नहीं है, से। नौकरी कोई तैयार नहीं। उसमें कुछ वो दे रहा है कि 21 साल की उम्र तक लड़के के पास 20 लाख रुपए हो जाएंगे, 30 लाख रुपए हो जाएंगे, वो कोई दुकान डाल लेगा। अरे अब जब सब लड़के निकल के आएंगे 10-20 लाख रुपए लेके, सब दुकान डालेंगे तो खरीदेगा कौन है? कई उद्योगपति कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ पे रख लेंगे उनको। नहीं, वो तो भाजपा वाले तो अपने सिक्योरिटी गार्ड पे भी रख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि हम अपने कार्यालयों पे उनको सिक्योरिटी दे देंगे। ये क्या है कि इस देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनके पास कोई विजन है नहीं। ठीक है, एक बंदर के हाथ में जो उस्तरा होता है वो इनके हाथ में लग गई सत्ता, इन्हें चलाना मलाना कुछ आता नहीं, इसलिए नए नए ला रहे। पहले किसी कानून लाए, फिर उसको वापस लेना पड़ा इन्हें, ठीक है। अब अग्निपथ लाए, ये भी वापस लेंगे, फिर कहेंगे हमारी तपस्या में कमी रह गई। अरे आप तपस्या ही कालनेम बन के कर रहे हैं, तो आपकी तपस्या में कमी तो रहनी है। सही कह रहे हैं, तपस्या ही अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर कमी रहेगी। क्या शुभ नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा से। मथुरा। तो दिल्ली में कैसे आना हुआ? दिल्ली में घूमने के लिए आए हुए थे। नौकरी वोकरी की कभी तलाश की आपने आर्मी में? अगर मोदी जी इसी तरह से अगर सत्ता में रहेंगे तो किसी भी युवा को नौकरी मिलना नामुमकिन है, क्योंकि मोदी जी बड़ी बड़ी बातों को करते हैं और ये उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। इनका सरकार चलाना एक मंशा है, युवाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं को जहर देने का काम किया है। अग्निपथ को लेके आप क्या कहेंगे? अग्निपथ योजना क्यों गलत है? सही है, ये तो भर्ती हो रही है, खूब 4-4 साल में रिटायर हो जाएंगे। वो आप कौन 16 साल नौकरी करेगा? जो आपकी बात को मैंने सुन के जो महसूस हो रहा है, वो कोई भी युवा ये नहीं चाहता है। युवा चाहता है कि हमको तनख्वाह नहीं मिले, हमको कोई भी चीज़ नहीं मिले, लेकिन हमें सेना में और देश की सेवा करने का हमको मौका मिले। लेकिन मोदी जी जो अडानी अम्बानी के दलाल बने हुए हैं और इनके मंत्री लोग वगैरह जो कहते हैं कि हम युवाओं को अपने कार्यालय पे नौकर बना के रखेंगे, ये जनता इनकी नौकर नहीं है। इन युवाओं के दम पे ये आए हैं और 2024 की सरकार में युवा ही इनको वो चेहरा दिखाएगा कि इनको भगाने का काम करेगा। 16 साल में एक आदमी को सेना का सपना पूरा होता था, 16 साल में 4 लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। क्या गलत है इसमें? गलत क्यों नहीं है भैया? अब एक बात बताइए आप मुझे कि कोई भी युवा है जो अपना तैयारी करके आता है, सालों से जो तैयारी कर रहा है, उसको आप 3 साल में 4 साल में आप उसे निकाल दोगे तो उसके जो मन में जो उसके धारणा थी उसके बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। और युवाओं को आपने देखा भी होगा, जैसे कि मैं देखता आ रहा हूं, आज युवा इतना आक्रोशित है कि पूरे देश में इसकी आग फैली हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है, सभी सरकारी कार्य। ये तो गलत है ना, आप तो मानते हैं इसको, तो गलत है। देश का नुकसान हो, ये भी तो गलत है। तो ठीक है, युवाओं के भविष्य का जब ये नुकसान कर रहे हैं और युवाओं के दम पे ये आए हैं, तो ये तो मुमकिन आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन एक शांति प्रिय आंदोलन हो, हम भी इसका समर्थन करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल मीणा है। बाबूलाल मीणा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं राजस्थान के से हूँ। राजस्थान से हैं। दिल्ली कैसे आना हुआ? सर ऐसे हम घूमने आए दिल्ली।
क्या कहेंगे, राजस्थान से तो बहुत सारा युवा सेना में जाता है, सेना में सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो राजस्थान का ही होता है, राजस्थान तो राजस्थान का युवा क्या सोचता है इस योजना को लेकर? सर मैं जाजपुर तहसील से हूँ। मेरी तहसील के करीब सेना के अंदर 7,000 फौजी भाई जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमारे विधानसभा या हमारे क्षेत्र के अंदर पूरी तहसील के अंदर युवाओं में सेना की नौकरी करना, सेना की भर्ती, सेना के अंदर भर्ती होना, इस प्रकार का बहुत अच्छा माहौल है। और जिस प्रकार का हम उन युवाओं के साथ बैठते हैं, उनकी अभी अग्निपथ योजना मोदी जी के लाने के बाद में हमने उनसे चर्चा की, उनकी भावनाओं को इन्होंने बहुत बड़ा ठेस पहुँचाया। और जिस प्रकार का मोदी जी इस देश के युवाओं के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ कर रहे हैं, आने वाले समय में युवा, नौजवान, किसान इनको बख्शने वाले नहीं है मेरे हिसाब से। आपको लगता है कि ये योजना युवाओं के भविष्य में अच्छी नहीं है, आप इसे अच्छा नहीं मानते, या युवा क्या सोचता है गाँव? मेरे हिसाब से तो ये योजना बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिस प्रकार इन्होंने किसानों के खिलाफ जो कानून लाए थे, उस टाइम भी इन्होंने इनके मंत्री सारे लोग उस कानून का फेवर किया था, इनके पक्ष में बात की थी कि बहुत अच्छा कानून है। फिर इनके थूक के चाटने के बाद वही लोग कानून वापस लेने में भी इनके मंत्रियों ने, विधायकों ने इस चीज़ का भी सहमति प्रकट की थी। आपको लगता है कि ये भी वापस हो सकते हैं? बिल्कुल पक्का होगा। इस देश के युवा इतने कमज़ोर नहीं है कि इस सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। इस देश में 36 कौम के लोग निवास करते हैं, सभी लोग इस कानून का एक समर्थन होकर एकजुटता से बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। यही अमूमन स्थिति है। गांव में आप जाइए, युवाओं से बात करिए, युवा के सहयोगियों से बात कीजिए। बहुत सारे लोगों की उम्र निकल गई, भर्ती का इंतज़ार करते करते जो बचे थे उसकी 2 साल अभी कोरोना के समय में निकल गई। जो जोश था वो गुस्से में बदल गया, जो जुनून था वो गुस्से में बदल गया, और यकीनन कहीं ना कहीं विरोध दिल के अंदर है। भले ही आप उसे कानून का नाम दे करके, भले ही उसको आप सेना की देशभक्ति का नाम दे करके उसे दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सीने में दबा वो दर्द दबाया नहीं जा सकता। आज भी युवा ये सोचता है कहीं ना एक दिन मोदी जी को इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को वापस लिया, देखना होगा कि स्थिति क्या बनती है। क्या ये कानून या ये नियम लागू रहेंगे या बदल दिए जाएंगे या वापस ले लिए जाएंगे, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और भी युवाओं से आपकी बात कराएंगे। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।